हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शब्दों के अर्थ पढ़े गुरु नानक देव से। आज के कक्षा में हम गुरु नानक देव पाठ से रीड अलाउड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गुरु नानक देव मानवता के महान उपासक नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को लाहौर से 15 कोस दूर तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसको अब ननकाना साहब कहते हैं। यह स्थान पाकिस्तान में है। नानक की एक बड़ी बहन का जन्म अपने नाना के घर हुआ था, जिसके कारण सब उसे नानकी कहते थे। उसके नाम पर इनको भी लोग नानक कहकर पुकारने लगे। 7-8 वर्ष की अवस्था में नानक को शिक्षा दीक्षा के लिए पाठशाला भेजा गया, किंतु वे पढ़ने लिखने के स्थान पर ज्ञान और ईश्वर संबंधित बातों में रुचि लेते थे। वे एकांत में बैठकर घंटों तक चिंतन मनन किया करते थे और अक्सर भजन कीर्तन में मस्त रहते थे। नानक के पिता कालूचंद वेदी को पुत्र के ये सब कार्य पसंद नहीं थे। उनको सदैव नानक के भविष्य की चिंता सताती थी। जब नानक कुछ और बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें खेती बाड़ी करने को कहा, किंतु खेती में उनका मन न लगा। अतः पिता ने उन्हें नौकरी के लिए सुल्तानपुर भेजा, जहां सरकारी गल्ले की दुकान में नानक ने कुछ दिन काम किया। धीरे धीरे वे इस काम से भी उबने लगे और वापस अपने गांव आ गए। एक दिन नानक के पिता ने उन्हें 40 रुपये देकर बाला नाम के एक नौकर के साथ लाहौर भेजा और कहा, बेटा, कोई ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ लाभ हो। बाला को साथ लेकर नानक लाहौर की ओर रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें साधुओं की एक टोली मिली, जिससे बात करने के उपरांत उन्हें पता चला कि वह टोली 3 दिन से भूखी थी। यह जानकर नानक बाला से बोला, पिताजी ने खरा सौदा करने को कहा है। इससे खरा सौदा और क्या होगा कि इन भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा दिया जाए। यह कहकर उन्होंने सारे रुपए साधुओं को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिए और खाली हाथ घर लौट आए। पिता ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नानक को बहुत डांटा फटकारा, परंतु नानक के व्यवहार में कोई परिवर्तन न हुआ। कुछ समय बाद नानक के पिता ने उनका विवाह गुरदासपुर निवासी मूलचंद की पुत्री सुलक्षणी के साथ करवा दिया। उनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के 2 पुत्र हुए, परंतु नानक का मन गृहस्थी में न लगा। वे जो कुछ कमाते दीन दुखियों में बांट देते थे, जिससे घर गृहस्थी के चलने में बड़ी कठिनाई होती थी। नानक की पत्नी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन पर कोई असर न हुआ। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उन्होंने घर बार छोड़ दिया। वे घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने लगे। एक बार
नानक का हाल चाल पता करने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नाम का एक मुसलमान गवैये को उनके पास भेजा, परंतु मर्दाना पर नानक के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह स्वयं उनका चेला हो गया। बाला पहले से ही उनके साथ था। अब बाला और मर्दाना को साथ लेकर नानक जगह जगह जाते और उपदेश देते। ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सब एक ही ईश्वर की संतान है, उसके लिए सब बराबर है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। अच्छे काम कीजिए जिससे परमात्मा के द्वार में लज्जित न होना पड़े। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुरु नानक ने बाला और मर्दाना के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की 3 बार यात्रा की। चौथी यात्रा में वे देश के बाहर बिलूचिस्तान, मक्का, मदीना, तिब्बत और बागदाद गए। कहा जाता है कि एक बार मक्का में वे काबा की ओर पैर करके सो गए थे। जब वहां के एक अधिकारी ने यह देखा तो वह उन पर बहुत बिगड़ा और उन्हें जगाते हुए बोला, मूर्ख, तू कौन है जो इस तरह खुदा के घर की ओर पैर पसारे पड़ा है? गुरु नानक ने विनम्र शब्दों में कहा, बाबा, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ, मुझसे गलती हो गई। जिधर खुदा का घर ना हो तुम उधर मेरे पैर कर दो। उस अधिकारी ने जब क्रोध में आकर उनके पैर घुमाने शुरू किए तो जिस ओर गुरु नानक के पैर घूमते उसी ओर उसे काबा दिखाई देता। अंत में वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई सिद्ध पुरुष है। चौथी यात्रा से लौटकर गुरु नानक करतारपुर में रहने लगे। जीवन पर्यंत दूसरों की भलाई तथा सेवा करते हुए सन 1539 में उनका देहांत हो गया, किंतु उनके दिए गए उपदेश आज भी हमें सदाचार और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको गुरु नानक देव का रीड अलाउड अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आज का आपका असाइनमेंट है कि आप ये गुरु नानक देव पेज नंबर 26 और 27 में जाएंगे और इसको अच्छी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं आपका कभी भी रीडिंग टेस्ट ले सकती हूँ। आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजना है, आपको खुद कहानी को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।